क्या आप कल कॉलेज गए थे? तो कुछ लोग मिस्टेक कर देते हैं डिड यू वेंट टू कॉलेज, कि कल मैं कॉलेज नहीं गया था। फिर यहां पर कुछ लोग मिस्टेक्स कर देते हैं आई डिड नॉट वेंट टू कॉलेज। ये कल तूने होमवर्क कंप्लीट किया था क्या? तो कल किया था क्या? डिड यू कंप्लीट होमवर्क? फिर आंसर में सेकंड फॉर्म आई कंप्लीटेड होमवर्क। ऐसे एक बार इसकी रफ्तार बनाइए, डिड यू कंप्लीट होमवर्क? आई कंप्लीटेड होमवर्क। डिड यू कंप्लीट होमवर्क? आई कंप्लीटेड होमवर्क। फिर मना करिए आई डिड नॉट कंप्लीट, डिड नॉट आ फर्स्ट फॉर्म, आई डिड नॉट कंप्लीट होमवर्क, आई डिड नॉट कंप्लीट होमवर्क। जब आप ऐसे रफ्तार बनाते हो 10 15 20 सेंटेंस की तरफ जाते हो तो अपने आप डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज करने की आदत बन जाती है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, माय नेम इज मुकेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल, जहां पे मैं अपलोड करता हूं स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड वीडियोस और आजकल बहुत ज्यादा रैंकिंग में है ग्रुप डिस्कशन वीडियोस। एज यू ऑल नो दैट ग्रुप डिस्कशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, क्योंकि लोग ग्रामर सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जब तक आप ग्रुप डिस्कशन में बैठकर 15-20 मिनट आधा घंटा डिस्कस नहीं करते हो, बोलते नहीं हो, तो वो कल्चर में नहीं आ पाता है, राइट? तो ग्रुप डिस्कशन वीडियोस आप देखते रहे। लेकिन आज मैं कंफ्यूजन के साथ आपके साथ उपस्थित हूं। कोई एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था, सर ये डिड बड़ा कंफ्यूज करता है। हालांकि ये है भी है, क्यों? क्योंकि डिड जब सेंटेंस में आता है, पास्ट सिंपल टेंस में आता है, तो वो बड़ा कंफ्यूज कैसे करता है, एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। यस, सबसे पहली बात, जो डिड है वो आया कहां से? डिड अपने आप में पहले से ही एक सेकंड फॉर्म है। डिड अपने आप में पहले से ही एक सेकंड फॉर्म है। तो यदि पूछना है कि क्या आपने कल रात को डिनर खाया था, डिनर लिया था, तो डिड यू, उसके बाद एक्शन या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में आती है। क्यों आती है? जो ये डिड है ये पहले से ही डू का सेकंड फॉर्म का रूप होता है ग्रामर के अनुसार, राइट? तो एक सेंटेंस में एक ही बार सेकंड फॉर्म आ सकती है, 2 बार सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती है। इसलिए यदि आगे डिड आ गया है तो उसके बाद हमेशा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फॉर एग्जांपल क्या कहा था मैंने? क्या आपने कल रात को डिनर लिया था? तो डिड यू, एक्शन की जगह आप हैव यूज कर सकते हो। डिड यू हैव डिनर यस्टरडे नाइट? डिड यू हैव डिनर यस्टरडे नाइट? क्या आपने कल रात को डिनर लिया था? तो हैव, यहां पर ईट, ऐसे अलग अलग वर्ब आप यूज कर सकते हैं। अब यहां से जब आंसर देंगे कि हाँ मैंने कल रात को डिनर लिया था, तो आंसर में सेकंड फॉर्म आएगा, है ना? क्यों? क्योंकि पास्ट के लिए हम लोग सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, इसलिए आंसर में सेकंड फॉर्म लगाओगे कि मैंने कल डिनर लिया था। तो हैव की सेकंड फॉर्म आप लगा सकते हैं, आई हैड डिनर यस्टरडे नाइट, ओके? और यदि ईट यूज कर रहे हो तो ईट का सेकंड फॉर्म आएगा, आई एट डिनर यस्टरडे नाइट। बट जब मना करना, यहां स्टूडेंट्स बहुत सावधानी बरतनी आपको, क्योंकि अधिकतर लोग मिस्टेक्स मना करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं कि सर कल मैंने डिनर नहीं लिया था, कल मैंने पढ़ाई नहीं की थी, कल मैं कॉलेज नहीं गया था। मना करना है, मना करने के लिए वही डू नॉट का सेकंड फॉर्म, प्रेजेंट में डू नॉट होता है तो पास्ट में डू नॉट का सेकंड फॉर्म डिड नॉट लगता है। अब डिड नॉट वापस सेकंड फॉर्म है, पास्ट में हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट लगता है। मैंने कल डिनर नहीं लिया था, डिड नॉट आ गया है। तो कुछ लोग ये मिस्टेक्स करते हैं, वो डिड नॉट के बाद यहां पर एक्शन की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। वैसे जो जानते हैं उनके लिए बड़ी बात नहीं, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए समझा रहा हूं। यहां पर हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि डिड नॉट पहले से सेकंड फॉर्म है। एक सेंटेंस में एक ही बार सेकंड फॉर्म आती है, इसलिए डिड नॉट के साथ आप फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे। क्या बनेगा? आई डिड नॉट हैव डिनर यस्टरडे। कुछ सेंटेंसेस मैं आपको दूंगा, ये उसमें से आपको एरर फाइंड आउट करनी है। यस, पूछना है क्या आप कल कॉलेज गए थे? तो कुछ लोग मिस्टेक कर देते हैं डिड यू वेंट टू कॉलेज। तो डिड यू वेंट टू नहीं आएगा, क्योंकि डिड पहले से सेकंड फॉर्म है। डिड यू गो टू कॉलेज? आंसर जब हम देंगे कि हां मैं कल कॉलेज गया था, आंसर में सेकंड फॉर्म आएगा, आई गो का सेकंड फॉर्म, आई वेंट टू कॉलेज यस्टरडे। बट जब मना करना है कि कल मैं कॉलेज नहीं गया था, फिर यहां पर कुछ लोग मिस्टेक्स कर देते हैं, आई डिड नॉट वेंट टू कॉलेज। ये रॉन्ग है, आई डिड नॉट वेंट टू कॉलेज नहीं आएगा, क्योंकि डिड नॉट पहले से ही सेकंड फॉर्म है, इसलिए आई डिड नॉट गो टू कॉलेज आएगा। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं ये तो बड़ा कंफ्यूजन वाला मामला है। यदि आप 20 सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर लें, कितने? 20 सेंटेंसेस यदि आप प्रैक्टिस कर लें, तो अपने आप ये जब डिड आएगा तब फर्स्ट फॉर्म लगने की आदत बन जाएगी, डिड नॉट आएगा तब भी फर्स्ट फॉर्म लगने की आदत बन जाएगी। बट मिनिमम 20 सेंटेंसेस एक बार आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। कुछ जैसे मैं अभी आपको एक आइडिया दे रहा हूं,
मॉर्निंग टू इवनिंग किसी व्यक्ति के बारे में पूछिए आप, कल तूने होमवर्क कंप्लीट किया था क्या? तो कल किया था क्या? डिड यू कंप्लीट होमवर्क? फिर आंसर में सेकंड फॉर्म आई कंप्लीटेड होमवर्क। ऐसे एक बार इसकी रफ्तार बनाइए, डिड यू कंप्लीट होमवर्क? आई कंप्लीटेड होमवर्क। डिड यू कंप्लीट होमवर्क? आई कंप्लीटेड होमवर्क। फिर मना करिए, आई डिड नॉट कंप्लीट, डिड नॉट आ रहा फर्स्ट फॉर्म, आई डिड नॉट कंप्लीट होमवर्क, आई डिड नॉट कंप्लीट होमवर्क। जब आप ऐसे रफ्तार बनाते हो, 10 15 20 सेंटेंस की तरफ जाते हो, तो अपने आप डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज करने की आदत बन जाती है। और गाइज ये सारा खेल आदत का ही है, सारा खेल हैबिट का है। जितने सेंटेंसेस आप जितना फास्ट तरीके से बार बार बोलोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तब जाके वो आपकी स्पीकिंग हैबिट में आएगा। और वही तो बनानी है। लोग ग्रामर जानते हैं लेकिन उन्हें बोलना नहीं आता है। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ आप 20 सेंटेंस बनाइए। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं कि आप चैट बॉक्स में कितने सेंटेंस बना के रख सकते हैं। 2-3 में और देता हूं। कल आपने एप्लीकेशन लिखी थी क्या? लिखने को राइट कहते हैं। डिड यू राइट एन एप्लीकेशन? हां मैंने लिखी थी। अब सेकंड फॉर्म आएगा आंसर में, आई रॉट एन एप्लीकेशन। डिड यू राइट एन एप्लीकेशन? आई रॉट एन एप्लीकेशन। डिड यू राइट एन एप्लीकेशन? आई रॉट एन एप्लीकेशन। अब मना करो, नहीं मैंने एप्लीकेशन नहीं लिखी थी। आई डिड नॉट राइट, डिड नॉट आ गया फिर फर्स्ट फॉर्म, आई डिड नॉट राइट एन एप्लीकेशन। तो ऐसे स्पीड बनाते जाओगे, बोलते जाओगे, बनाते जाओगे, बोलते जाओगे, तो धीरे 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 क्या होगा, आपकी डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाने की हैबिट बन जाएगी। और जब नेगेटिव आएगा तब भी आप डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाने की आदत बन जाएगी। तो ये शॉर्ट वीडियो के साथ मैं आपके साथ उपस्थित हुआ था। मैं उम्मीद करूंगा कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारे सेंटेंसेस बना के चैट बॉक्स में रखेंगे ताकि ये एरर रिमूव की जा सके। अच्छा, आपको यदि पता भी हो ना कॉन्सेप्ट्स, कुछ लोगों को पता होता कॉन्सेप्ट्स, बट उनको बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस नहीं होती, हैबिट नहीं होती। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे सेंटेंसेस को ऐसे प्रैक्टिस करिए, स्पीकिंग हैबिट में लाने का प्रयास करिए। कुछ भी सेंटेंस पूछिए आप कल के बारे में, परसों के बारे में, संडे के बारे में। क्या आपने संडे को क्रिकेट खेला था क्या? डिड यू प्ले क्रिकेट? आंसर में सेकंड फॉर्म आई प्लेड। डिड यू प्ले क्रिकेट? आई प्लेड। डिड यू प्ले क्रिकेट? आई प्लेड। फिर मना करिए, नो आई डिड नॉट, डिड नॉट आ गया फर्स्ट फॉर्म, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। डिड ही प्ले क्रिकेट? ही प्लेड। डिड ही प्ले क्रिकेट? ही प्लेड क्रिकेट। तो ऐसे क्वेश्चन में डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, फिर आंसर में सेकंड फॉर्म। ऐसे यदि 15-20 सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस करोगे, तब जाके आपकी बिना सोचे समझे सेंटेंस बोलने की आदत बनेगी। गलती क्या करते लोग, 2 सेंटेंस पढ़ेंगे, लिखेंगे, उनको लगता है मुझे पास्ट टेंस समझ में आ गया, लेकिन आदत नहीं बनी ना सेकंड फॉर्म यूज करने की। हैबिट बनाने के लिए बहुत सारे सेंटेंसेस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, राइट। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा जिन लोगों को डिड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। स्टूडेंट ने कहा था, और यदि आपको भी ऐसी कोई ग्रामर के अंदर जो दिक्कत कर रही है, आपको लग रहा है ये बहुत कंफ्यूज करती है, राइट योर प्रॉब्लम इनटू द चैट बॉक्स, आई विल ट्राई माय बेस्ट। मैं कोशिश करूंगा कि उस डाउट को शॉर्ट वीडियो में क्लियर कर सकूं। बाकी आप हमारे ग्रुप डिस्कशन वीडियोस को बहुत लाइक कर रहे हैं, थैंक यू। और उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे वीडियोस को रेगुलरली अपने फ्रेंड्स के साथ स्टेटस पर, फेसबुक पर शेयर कर रहे हैं। प्लीज कीप शेयरिंग एंड कीप राइटिंग योर प्रॉब्लम्स, वी आर हियर टू हेल्प यू। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।